हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर गुरु क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों पंजाब पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों ऑनलाइन फ्री बैच दोस्तों लॉन्च करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हमारा चलेगा 2024 के लिए दोस्तों। कांस्टेबल के लिए दोस्तों, कांस्टेबल में दोस्तों 100% सिलेक्शन है दोस्तों, 100%। हम अपनी गारंटी से कह देते हैं दोस्तों, कह रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता, आप ऐसे करना दोस्तों। क्यों क्यों कह रहे हैं हम 100% सिलेक्शन है? क्योंकि कांस्टेबल का दोस्तों, कांस्टेबल का जो सिलेबस है, हम इसको कहाँ लेके जाएंगे दोस्तों? एक्साइज इंस्पेक्टर लग दोस्तों, एक्साइज इंस्पेक्टर का सिलेबस तक की दोस्तों हम इसमें तैयारी करा देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें दोस्तों यहीं तक का कोई इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको यहाँ तक के आते हैं दोस्तों, यहाँ तक के दोस्तों आप बिना पेन पेंसिल के निकाल दोगे दोस्तों, क्योंकि आपकी तैयारी दोस्तों बड़े लेवल की है दोस्तों, एक्साइज इंस्पेक्टर लेवल की है। मेनली दोस्तों मैं कहूँगा कांस्टेबल वाले ही इस वीडियो को देखें। अगर आप SI वाले देख रहे हो, उसका स्पेशल बेंच लॉन्च कर देंगे दोस्तों, वो भी ऑनलाइन कर देंगे फ्री। लेकिन उसमें जो हम तैयारी रखेंगे दोस्तों SI में, SI की दोस्तों जो हमको तैयारी रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी SSC CGL के पर दोस्तों, CGL के दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ तक कि अगर हम सिर्फ इसी की तैयारी करने लग गए दोस्तों सब इंस्पेक्टर की, तो हम क्या करेंगे? तो हमसे नहीं क्लियर होगा, क्योंकि हजारों लाखों बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमने उनसे अलग चलना है, तैयारी उनसे अलग रखनी है। इसलिए हम SSC CGL की तैयारी उनके लिए अगला बैच स्टार्ट करेंगे। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मैथ को। आज करने वाले हैं दोस्तों, जो कि हमारा कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई आदमी है, 25 आदमी दोस्तों किसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 आदमी दोस्तों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सभी आप 1 मिनट में, विद इन आप दोस्तों 15 सेकेंड में दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। इस वीडियो के बाद सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं टाइम एंड वर्क का टाइम निकालने का फॉर्मूला दोस्तों। फॉर्मूला क्या है? टाइम, 1 मिनट दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट फॉर्मूला लिख देखता हूँ। टाइम इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे हम टोटल वर्क, और नीचे लिखेंगे हम पर डे वर्क, एक दिन का काम। पर डे वर्क मतलब एक दिन का काम, ये वर्क है दोस्तों। चलो ठीक है। टोटल वर्क क्या है? मैं इसको कहूँगा दोस्तों कि दीवार। टोटल वर्क को मैं कहूँगा दीवार, वॉल, जिस इंग्लिश में कहते हैं वॉल, कि इतनी वॉल है मेरे पास, इतना टोटल वर्क है। ठीक है दोस्तों, आपको अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, टेंशन लेनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको कुछ समझाया ही नहीं। ऊपर लिखेंगे टोटल वर्क, नीचे लिखेंगे एक दिन का काम, तो क्या निकलेगा हमारे पास? टाइम। इधर मैं आपके लिए फॉर्मूला याद करने के लिए इधर लिख देता हूँ आपके लिए। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, नीचे लिखेंगे दोस्तों पर डे वर्क। ठीक है। हमसे कहा जाता है कि कितना टाइम लगेगा। अगर टोटल वर्क मतलब, टोटल वर्क हमको दिया है 60 दीवार है, 60 दीवार दी हुई हैं उसको बनाने के लिए। लेकिन पर डे वर्क क्या है? एक दिन का काम, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वो 3 दीवार एक दिन में बनाता है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम फॉर्मूला में लगा देंगे। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है दोस्तों, टोटल वर्क कितना है? आप कहोगे सर जो हमारे पास टोटल वर्क है वो है 60। नीचे लिखेंगे पर डे वर्क, 3 से ये कट गया दोस्तों 20 डेज। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? आप कहोगे सर 20 डेज आ गए। तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 20 दिन। अब देखो, जैसे मैंने दोस्तों आपको ये दे दिया, टोटल वर्क दे दिया कि 60 दीवार बनानी है, 60 दीवार बनानी है, टोटल वर्क यही है। ठीक है। और
एक दिन में आप काम करते हो, 3 दीवार एक दिन में बनाते हो, तो आप मेरा काम कितने दिन में कंप्लीट करोगे? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, आप कहोगे सर हम कर देंगे 20 दिन में आपका काम कंप्लीट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। ये देखो दोस्तों, बाप मैंने आपको दिया है कि टाइम तो दे दिया मैंने कि आप कितने टाइम लगाते हो, आप लगाओगे 20 दिन में आप काम पूरा करोगे, लेकिन टोटल वर्क दे दिया। मतलब मेरी दीवारें कितनी है भाई? मेरी दीवारें हैं 60 दीवारें बनानी है, ठीक है, 60 दीवार हैं। मैंने पूछा आप एक दिन में कितनी दीवार बनाते हो? आपने कहा कि हम तो 3 दीवार बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज मैंने आपको दे दी। अगर मैं इन तीनों में से कोई इरेज कर देता हूँ, अगर मैं इन तीनों में से कोई भी चीज इरेज कर देता हूँ, क्या आप उसको दोबारा निकाल सकते हो? इन दोनों की मदद से आप 60 निकाल सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल वर्क आपने नहीं दिया, टोटल वर्क आपने नहीं दिया इज इक्वल टू जो ये इधर ये है, एक दिन का काम है, पर डे वर्क है, इधर डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है दोस्तों। पर डे वर्क कितना है? आप कहोगे सर 3, और कितना टाइम लगा? 20 दिन। 20 दिन लगे हैं, एक दिन में आप 3 दीवारें बनाते हो, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया? 60। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था हमारा इधर? पहले भी हमारा इधर क्या था? 60 ही था। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप एक बार इसको इरेज करो, इन दोनों की मदद से इसको निकालो, इन दोनों को इरेज करो, इसको इरेज करो, इन दोनों की मदद से इसको निकालो, इसको इरेज करो, इन दोनों की मदद से इसको निकालो। ऐसे ही एक दूसरे के इरेज करो और एक दूसरे को निकाल के देखो। पहले सबसे पहले काम आपका यही है, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? वो कहेंगे कि एक ए है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, जो बी है वो उसी काम को 20 दिन में करता है। 20 दिन में डेज इतने दिन में काम करते हैं। इनका हमको बताना है कि ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप कहोगे सर हमको किस चीज का पता होना चाहिए? डेज का पता है, और किसका? टाइम। कितना टाइम तो हमको नहीं पता, एक दिन टाइम का पता है कि 30 दिन 20 दिन लगेंगे, लेकिन इनका काम नहीं पता। काम कैसे निकालेंगे? काम इनका ले लेंगे एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम 60। इसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे दोस्तों। एलसीएम को ही हम क्या मानेंगे? टोटल वर्क मानेंगे। मतलब 60 दीवार हैं, 60 क्या है? दीवार हैं, 60 दीवार हैं, 60 दीवार बनानी है भाई। एक कहता है मैं तो 60 दीवारों को 30 दिन में बना दूंगा। मैंने कहा भाई तुम तो ज्यादा टाइम लगा रहे। तो जो बी है वो कह रहा है कि मैं यार सिर्फ 20 दिन में बना दूंगा 60 दीवारों को। मतलब एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा? बी बनाएगा 3 दीवार। जो ए है वो कितनी दीवार बनाएगा? वो बनाएगा 2 दीवार एक दिन में। मैंने कहा तुम ऐसे करो यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुम दोनों को इकट्ठे ही लगा देता हूँ, ठीक है? अब मैं कहोगे सर ठीक है। मैंने कहा तू तो 30 दिन में कंप्लीट करता है, तू तो एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा? तू बनाएगा 2 दीवार। अगर आप हमसे गुरु क्लासेस से सीख रहे हो तो आप बता दोगे आप तो सिर्फ 2 ही दीवार बनाओगे एक दिन में। कितनी बनाओगे? ए बनाएगा 2 दीवार। जो बी है वो कितनी दीवार बनाएगा? वो बनाएगा 3 दीवार। टोटल दीवार कितनी बनी? आप कहोगे सर 5 दीवार बनी भाई। एक दिन में 5 दीवार बनी। मैं अगर आपको इकट्ठे लगा देता हूँ तो अब मैं देख रहा हूँ कि टोटल दीवारें मेरे पास हैं 60। तो मेरे पास दीवार हैं। एक दिन में काम कितना हो रहा है पर डे वर्क? अब वो सर 5 दीवार बन रही हैं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? इसको कट कर देंगे, मतलब 12 दिन में मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? देखो ए तो 30 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में किसी काम को। इनका मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया इनका 60। एलसीएम आया इनका 60, इनका आ गया दोस्तों एलसीएम। अब क्या हुआ?
60 इनका जब एलसीएम आ गया तो एलसीएम को ही हमने क्या मान लिया, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क पता है और हमें डेज टाइम पता है तो हम पर डे वर्क निकाल सकते हैं फॉर्मूलों के साथ। फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, नीचे क्या था, पर डे वर्क। ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको। हमने ए और बी का अकेले के लिए निकालना है, वो निकाल लिया। इसका आ गया हमारे पास 2, इसका आ गया हमारे पास 3। अब देखो मैंने कहा कि मैं ए और बी से ही मिलके काम करेंगे दोनों, ये दोनों फिर मिलके काम करेंगे। एक दिन में ए बनाता है 2 दीवार, बी बनाता है 3 दीवार, तो ये कितनी दीवार बनाएंगे एक दिन में, ये बनाएंगे 5 दीवार। टोटल दीवारें कितनी है मेरे पास, आपको कहते हैं टोटल दीवार है, टोटल काम है मेरे पास 60 दीवार है बस। 5 दीवार मेरी एक दिन में बनेगी तो 60 दीवार कितने दिन में बनेगी मेरी, तो इसको हम कट करेंगे 12 दिन लगेंगे। आपको मुझे लगता है इससे सरल, इससे आसान तरीके में आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें दे दिया ए इतने दिन में काम करता है 30 दिन में, ए और बी मिलके उसी काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। इन्होंने पूछा बी कितने दिन में खत्म करेगा। अब कैसे करेंगे सर, आप भी चल गए। वो तो सिंपल तरीका था, ए और बी दिए हुए थे, इधर 2-2 दे दिए। इनका भी हम सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वही तरीका रहेगा दोस्तों। इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इनका आएगा दोस्तों 60। ठीक है, टोटल वर्क हम लिख देंगे, हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क 60। या आप कह लो मेरे पास 60 दीवारें मुझे बनानी है, 60 दीवारें बनवानी है। अब देखो ए और बी मिलके कितने दिन लगते हैं, 12 दिन। एक दिन में कितनी दीवार बनाएंगे, ये बनाएंगे 5 दीवार बनाएंगे ए और बी। लेकिन जो ए है, ए एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा, ए बनाएगा 2 दीवारें, ए और बी कितनी बनाएंगे 5। इसमें 2 दीवार तो कौन बना रहा है, ए की दीवार इसमें से निकाल लेंगे तो मेरे पास बी की दीवार आ जाएंगी 3। बी एक दिन में 3 दीवारें बनाता है। बी टाइम निकालना है, बी को कितना टाइम लगेगा, पर डे वर्क कितना है बी का, बी लगाता है 3 दीवारें एक दिन में बनाता है। टोटल दीवारें कितनी है, आपको सर 60 दीवारें हैं। इसको कट करेंगे तो मेरे पास आ गया, बी को लगेंगे 20 डेज। ठीक है दोस्तों, आप पीछे देख सकते हो बी को कितने दिन लगे थे, 20 डेज लगे थे। सेम वही कॉन्सेप्ट था, ए और बी कितने दिन में करेंगे, 12। मैंने वही लिखा बिल्कुल। ठीक है, हमारा आंसर सही है। चलो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको दोस्तों एक मिनट, आपको इधर ए बी प्लस सी भी दिया होगा, प्लस सी भी दिया होगा, ऐसे ही आप उसको निकाल लेना। फिर इसमें 2 की दी होगी या ए की भी दी होगी, ए 10 दिन, ऐसे वैसे मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूँ आगे। हाँ दोस्तों, आपको अब जो आप सीख रहे हो इसकी पीडीएफ क्वेश्चन की, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं इसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी दोस्तों, जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो इसके क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कहेंगे कि ए है 25% पार्ट ऑफ वर्क, मतलब 25% पार्ट ऑफ वर्क 10 दिन में करता है, इज इक्वल टू 10 डेज। इधर परसेंट है तो इधर क्या लिखेंगे हम, परसेंट की जगह नीचे क्या ले लेंगे, नीचे 100 लगा देंगे तो परसेंट को हम कट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस यही है, इसमें आप ऐसे मत करना सर परसेंट क्यों मानना, क्यों 100, बस यही कॉन्सेप्ट है बस इसका यार। आप इसको देखना, अब आप इससे ही इसको क्लियर करोगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। परसेंट है जो मैंने नीचे 100 ले लिया परसेंट का, इसको 25 इससे काटेंगे, 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, इधर आ गया 1/4। 4 इधर डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे आ जाएगा 1। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ऊपर आ गया मेरे पास 40, तो उसको 40 दिन लगेंगे।
ऐसे ही बी का दिया होगा दोस्तों, बी का दिया होगा 30%, जो भी दिया होगा, ये तो मैंने मान रहा हूँ 30% ऑफ वर्क कितने दिन में करता है, 15 डेज में। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे हम, परसेंट को हटा देंगे तो 100, जीरो से जीरो कट गई, 3 नीचे डिवाइड में चला गया, ऊपर चला गया दोस्तों हमारे पास 10, इसको कट करेंगे, ये कट गया हमारे पास 3 5 जा 15, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 50। ठीक है, ए और बी के हमारे पास आगे, ए 40 दिन काम करता है, बी 50 दिन काम करता है। अब देखो, अब इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम, इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया दोस्तों 200 दीवारें, मतलब 200 दीवारें बनवानी है। ए कहता है मैं 40 दिन में बना देता हूँ, बी कहता है मैं 50 दिन में बना देता हूँ। एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा, ये बनाएगा 5 दीवारें बनाएगा ए, जो बी है वो बनाएगा 4 दीवारें एक दिन में। अब इन्होंने पूछ लिया कि ए और बी मिलके कितने दिन में दीवारें ये बना देंगे 200। ए बनाता है 5 दीवारें, बी बनाता है 4, टोटल दीवारें कितनी बनाएंगे एक दिन में, नीचे लिखेंगे पर डे वर्क, एक दिन में बनेगी 9 दीवारें। टोटल दीवार है कितनी, आप कहोगे सर 200, इसको हम या ऐसे ही लिख दो, इतने डेज आगे। इसको हम सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इधर नीचे आ गया 9, अगर हम 9 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा, प्लस ऊपर हो जाता है तो कितना रह गया, 198 आ गया, तो प्लस 2 कितना आ गया, 200। ठीक है दोस्तों, इतने डेज हमको लगेंगे, या आपको डायरेक्ट ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको, मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में कि जो ए है, ए ने किसी काम को 30 दिन काम ए ने किया, बचा हुआ काम ए और बी ने किया, तो कितना टाइम लगा। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपका दोस्तों जो हमने आज वो बताया है, कॉन्सेप्ट आपके आज वाले क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट आपके आज वाले क्लियर हैं, तो आप दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहले दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जो हमने हमारे आज वाले कॉन्सेप्ट हैं, आज वाले कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें दोस्तों, आज वाले कॉन्सेप्ट को 100% दें दोस्तों। आपको दोस्तों मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये हम अपने गुरु क्लासेस चैनल पर कह नहीं रहे, आपको प्रूफ भी करने वाले हैं। अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कांस्टेबल में दोस्तों, सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही जीरो है। आपका सिलेक्शन 100% है अगर आप गुरु क्लासेस से कंटिन्यू जुड़े रहे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको दोस्तों पीडीएफ दोस्तों इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पर दोस्तों अपलोड कर दी जाएगी।